हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टीचिंग चैनल। गाइस, आज मैं आप सबको नॉन नेटिव्स और नेटिव स्पीकर्स के सेंटेंसेस बताऊंगी। गाइस, ये वीडियो शॉर्ट है, पर इसमें जो मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी आप उसे बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं और ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज इस वीडियो में नॉन नेटिव्स जो हम हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स जो सेंटेंसेस बोलते हैं उन्हें नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, ये सब हम सीखेंगे। हम कुछ सेंटेंसेस मैं आपको बहुत से सेंटेंसेस बताऊंगी, उन्हें नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो गाइस, उन सबको आप लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा या फिर कॉपी कर लीजिएगा नोटबुक में, कुछ भी कर लीजिए, बट आप उसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि जब भी आपको कहीं पे भी आप उन सेंटेंसेस को यूज़ करें तो आप उसकी जगह नेटिव स्पीकर्स जैसे बोलते हैं आप वैसे बोल सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिया है कि जैसे हम बोलते हैं कि चलो आज मिलते हैं, तो उन्हें हम कैसे बोलते हैं, नॉन नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, लेट्स मीट टुडे। बट जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो कैसे बोलते हैं, लेट्स कैच अप टुडे। वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं, लेट्स कैच अप टुडे, चलो आज मिलते हैं, लेट्स कैच अप टुडे। सो आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको बोलना हो लेट्स मीट टुडे, तो आप बोल सकते हैं लेट्स कैच अप टुडे। तो मैंने दूसरा सेंटेंस लिया है कि जैसे हम बोलते हैं, जैसे एक सेंटेंस हमने लिया कि मूर्ख मत बनो, तो हम क्या बोलते हैं, डोंट बी अ स्टूपिड। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं डोंट बी अ जोक। अब जैसे हम बोलते हैं आई हैव नो मनी, मतलब कि मेरे पास मनी नहीं है, मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है, तो हम कैसे बोलते हैं, आई हैव नो मनी। पर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं आई एम ब्रोक, या फिर हम बोल सकते हैं आई एम ब्रोकन। सो नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं ऐसे, आई एम ब्रोक ऑफ, आई एम ब्रोकन, लाइक दिस। अब जैसे हम बोलते हैं कि जैसे एक सेंटेंस ले लिया कि मैंने एक गलती कर दी, तो हम कैसे बोलते हैं, आई मेड अ मिस्टेक। यही तो बोलते हैं ना, आई मेड अ मिस्टेक। बट नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई मेस्ड अप, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर वो बोलते हैं आई स्क्रूड अप, या फिर बोलते हैं आई मेस्ड अप। अब हम जैसे नॉन नेटिव, जैसे हमने ले लिया कि मैंने उससे बात करी, तो नॉन नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं, मतलब कि हम कैसे बोलते हैं, आई स्पोक विद हिम, मैंने उससे बात करी, आई स्पोक विद हिम। या फिर हम बोलते हैं आई टॉक विद हिम, यही तो बोलते हैं ना, वी यूज़ दीज बोथ सेंटेंसेस फॉर सेइंग मैंने उससे बात करी, आई स्पोक विद हिम या फिर आई टॉक विद हिम। तो इससे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आई हैड अ वर्ड विद हिम, मैंने उनसे बात करी, आई हैड अ वर्ड विद हिम। हम इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे मैंने कल अपने पापा से बात करी, आई हैड अ वर्ड विद माई डैड, yesterday। कल मैंने अपने पापा से बात की, आई हैड अ वर्ड विद माई डैड yesterday, लाइक दिस। अब जैसे हम बोलते हैं कि मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ, तो हम बोलते हैं आई विल कॉल यू बैक। तो नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई विल गेट बैक। हम जैसे बोलते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूँ, तो हम बोलते हैं कि आई एम लिसनिंग टू यू। तो उसे आई एम लिसनिंग टू यू को नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आई एम ऑल ईयर्स। अब जैसे हम बोलते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आया। हम जैसे टीचर से कहते हैं, किसी से भी कहते हैं मुझे समझ में नहीं आया, तो हम बोलते हैं आई डिडंट अंडरस्टैंड। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आई डिडंट गेट इट। और जैसे हम बोलते हैं कि आई अंडरस्टैंड, मतलब कि मुझे समझ में आ गया। अभी हमने बोला था मुझे समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बोला था नेटिव स्पीकर्स ने, उसे बोलते हैं आई डिडंट गेट इट। जो और अगर समझ में आ गया तो हम बोलते हैं आई अंडरस्टैंड, तो नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई गॉट इट।
आई गॉट इट। अब जैसे हम बोलते हैं सेंड मी अ मैसेज, मतलब मुझे मैसेज भेजो, मुझे मैसेज भेजो, तो हम बोलते हैं सेंड मी अ मैसेज। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं टेक्स्ट मी। नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं टेक्स्ट मी। अब जैसे हम बोलते हैं कि एक सेंटेंस हमने ले लिया कि मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तो हम कैसे बोलते हैं आई एम वेरी हंग्री, या फिर हम बोलते हैं आई एम वेरी एपेटाइट। यही दो वर्ड्स, यही दो सेंटेंसेस हम यूज़ करते हैं कि मुझे बहुत भूख लग रही है, आई एम वेरी हंग्री, या फिर आई एम वेरी एपेटाइट। तो इसके लिए नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। अब जैसे एक हमने सेंटेंस ले लिया, जैसे हम एक रेस्टोरेंट में गए। अब जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में गए और फिर हमने बोला अब हम रेस्टोरेंट में गए और हमने फिर बोला कि हमने खाना खा लिया, और फिर हम बोल रहे हैं कि मैं बिल भर दूंगा, मैं बिल भर दूंगा। तो हम कैसे बोलते हैं हम यूज़ करते हैं एक सेंटेंस आई विल पे द बिल, आई विल पे द बिल, आई विल पे द बिल। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं इट्स ऑन मी। सिर्फ छोटे से इंटरेस्टिंग है ये, बहुत छोटे से वर्ड्स में बोलते हैं इट्स ऑन मी, इट्स ऑन मी। तो हमने एक सेंटेंस ले लिया अब कि मुझे आपकी मतलब कि मैं समझ सकता हूँ। हमने ले लिया कि एक सेंटेंस मैं समझ सकता हूँ, तो हम उसको कैसे बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड यू, आई कैन अंडरस्टैंड यू, मतलब कि मैं समझ सकता हूँ, तो क्या हम बोलते हैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो इस अंडरस्टैंड वर्ड को नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं आई कैन फील। नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई कैन फील, नेटिव स्पीकर्स इसे बोलते हैं आई कैन फील, नेटिव स्पीकर्स इसे क्या बोलते हैं आई कैन फील। बस अंडरस्टैंड वर्ड को वो फील, अंडरस्टैंड वर्ड के लिए वो फील यूज़ कर देता है, बाकी सब कुछ वो सेम करते हैं, बस इतना से ही फ़र्क होता है कि वो अंडरस्टैंड को फील कर देता है। और ये नहीं है कि हर सेंटेंस में आप अंडरस्टैंड की जगह फील यूज़ करोगे। अब हमने बोला फीलिंग थ्रू, इसमें फीलिंग आ रही है। अब जैसे हम बोलते हैं अब जैसे हमने एक सेंटेंस ले दिया कि आज की पार्टी के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, आज की पार्टी के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, तो हम क्या कहते हैं आई हैवंट सॉरी कि अगर हम एक सेंटेंस ले लेते हैं कि पहले हम ये वाला सेंटेंस ले लेते हैं कि आज की पार्टी के बारे में तुम किसी को भी मत बताना, तो इसमें हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्लीज़ कीप साइलेंट अबाउट द पार्टी टुनाइट। अब जैसे हम बोलते हैं कि आज की पार्टी के बारे में किसी को मत बताना, आज की पार्टी के बारे में किसी को मत बताना, और इसे मतलब किसी को मत बताना, तो हम क्या कहते हैं प्लीज़ कीप साइलेंट अबाउट द पार्टी टुनाइट। तो हम क्या कहते हैं प्लीज़ कीप साइलेंट अबाउट द पार्टी टुनाइट। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बहुत इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हैं मम्स द वर्ड अबाउट द पार्टी टुनाइट, मम्स द वर्ड अबाउट द पार्टी टुनाइट। तो वो प्लीज़ कीप साइलेंट को मम्स द वर्ड में चेंज करते हैं, प्लीज़ कीप साइलेंट को वो मम्स द वर्ड में चेंज करते हैं। सो ये कितने इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने बोला, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब आप बोलो कि मतलब कि आज की पार्टी के बारे में किसी को मत बताना, या अभी चुप हो जाओ, वो इस बात को और किसी को मत बताना, मम्स द वर्ड अबाउट द पार्टी टुनाइट। ऐसे आप प्लीज़ कीप साइलेंट, डोंट टेल एनीबॉडी अबाउट दिस। तो मतलब कि ऐसे आप मम्स द वर्ड को यूज़ कर सकते हो, जैसे नेटिव स्पीकर्स बोलते रहते हैं। अब इधर हमने जैसे अब एक और हमने सेंटेंस लिया कि हम बहुत दिनों से मिले नहीं, हम बहुत दिनों से मिले नहीं। तो हम कैसे बोलते हैं आई हैवंट सीन फॉर एजेस, या फिर हम बोलते हैं आई हैवंट सीन यू फॉर अ लॉन्ग,
यहाँ हम बोलते हैं वी हैवंट मेट, या हम बोलते हैं वी हैवंट मेट फॉर अ लॉन्ग। तो हम ये 3 सेंटेंसेस ही यूज़ करते हैं इसके लिए। आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, या फिर आई हैवंट सीन यू फॉर लॉन्ग, या फिर वी हैवंट मेट फॉर अ लॉन्ग। तो हम इससे बहुत इतने बड़े बड़े वर्ड्स में बोलते हैं, पर नेटिव स्पीकर्स इसे बस 4 वर्ड्स में इतना सा छोटे से लाइन में बोलते हैं। लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों से हम मिलेंगे, लॉन्ग टाइम नो सी, दिखाई नहीं दे। अब एक और सेंटेंस लेते हैं। तो गाइज अब ये लास्ट हम एक सेंटेंस लेते हैं, टेक योर डिसीजन। अब जब जैसे हम बोलते हैं कि आप अपना डिसीज़न ले लीजिए, तो हम कैसे बोलते हैं, टेक योर डिसीजन। तो इसे नेटिव स्पीकर्स बोलते हैं मेक अप योर माइंड। इसे नेटिव स्पीकर्स कैसे बोलते हैं, मेक अप योर माइंड, मतलब आपकी मर्ज़ी, आप अपना डिसीजन लीजिए, तो वो बोलते हैं मेक अप योर माइंड। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा, और आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए बिकॉज़ आप, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। सो पर्सनलाइज कर दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सब्सक्राइब करके ही आप बेल आइकन दबा सकते हैं। तो आप बेल आइकन सब्सक्राइब करके दबा दीजिए, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएँ सारी वीडियोस के, अपकमिंग और वीडियोस के। और आप मेरी वीडियोस मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए देखनी हो तो। और गाइस प्लीज़ शेयर, और गाइस आप इसे एक व्हाट्सएप ग्रुप या एक फेसबुक ग्रुप पे सेंड कर दीजिए, शेयर करिए, ताकि हम हर एक पर्सन तक हम इसे हर छोटे से छोटे व्यक्ति तक इसे पहुंचा सके, ताकि वो इसे वॉच कर सके और वो उसे उसके काम आ सके ये वीडियोस। सो गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो। ओके गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।